जाति पर छिड़े विवाद के बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया। संघ प्रमुख ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। आपको ये भी बता दें कि मुंबई में संत शिरोमणि रोहिदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर उठे विवाद को दूर करने की कोशिश की। संघ प्रमुख ने कहा कि जिस वर्ण व्यवस्था में हिंदू समाज बटा है, दरअसल वो भगवान ने नहीं पंडितों की बनाई हुई है, जो कि गलत है। हिंदू समाज में जातिवाद को लेकर भ्रमित किया गया है और इस भ्रम को दूर करना जरूरी है। तो एक बड़ा बयान आ गया है, जो कि रामचरितमानस को लेकर भी आपने देखा कि किस तरीके से जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बिहार की सियासत भी गर्म हो गई थी। ना सिर्फ बिहार से लेकर यूपी तक इसकी चिंगारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इसी बीच आरएसएस प्रमुख का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति पंडितों ने बनाई है। लगातार हमारे साथ स्वप्निल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से ये विवाद हुआ था और ये विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले हम सुनाते हैं कि क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया। योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। वहीं मोहन भागवत के बयान पर अब बिहार में जमकर सियासत हो रही है। सुनाते हैं राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। भगवान ने कहा है कि हम सब में वास करते हैं और सभी लोग, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधा तक सब ईश्वर का रूप हैं, सब में भगवान है। इसलिए सारा लोग एक बराबर है, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, कोई ऊंची और नीची नहीं होती है। जो हमारे महामहिम ने कहा है, जो हमारे भागवत जी ने कहा है, वो सही कहा है। मोहन भागवत जी का बयान हमने भी देखा है कि भगवान ने नहीं पंडितों ने जातियों को बांटा है। तो मोहन भागवत जी समझा किसको रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अपने आरएसएस के सदस्यों को, खासकर ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को क्यों नहीं समझाते हैं? द्वेष तो देश में भाजपा बो रही है, द्वेष की राजनीति तो भाजपा कर रही है, जात पात धर्म की राजनीति तो सिर्फ भाजपा कर रही है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को समझाएं। आरएसएस और भाजपा की राजनीतिक संस्कृति रही है जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, समाज में तनाव पैदा करना, द्वेष फैलाना और उसका राजनीतिक लाभ लेना। अब मोहन भागवत जी अलग तरह के बयान दे रहे हैं, ठीकरा कहीं और फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता इनकी सच्चाई, इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है और उन्हें कभी मौका नहीं देने वाली है। ये लोग भूल जाते हैं ये देश गांधी का देश है, अंबेडकर के बनाए संविधान के हिसाब से चलता है, जहां हर किसी को समान अधिकार मिले हैं। ये लोग लाख कोशिश कर ले समाज में द्वेष फैलाने की, तनाव पैदा करने की, भाईचारे के भाव को खत्म करने की, कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी जो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये तो संविधान बदलने वाले लोग हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। इसी की तो लड़ाई है। समानता की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो वो बीजेपी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, इनको ये ज्ञान देना चाहिए जो पार्लियामेंट में अपने कैबिनेट मंत्री का परिचय जाति बताकर करते हैं। तो ये तो आदरणीय मोहन भागवत जी जो बात कर रहे हैं, जाति तो एक सामाजिक सच्चाई है। आज उनको ये ज्ञान क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो वो अपने संघ में ही इसे लागू कराएं। वहीं पटना से लगातार हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, बिहार में सियासी बयानबाजी खत्म नहीं हो रही है और इसी बीच अब आरएसएस प्रमुख का ये बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जाति है पंडितों की ओर से बनाई गई। बिल्कुल प्रीति, देखिए आरएसएस प्रमुख ने जो ये बयान दिया है वो एक तरह से कहें तो उसका कैनवास बेहद बड़ा है। इसको कहीं ना कहीं केवल एक बयान से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। हमारे दर्शक और आप भी आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ।
एक लोकसभा चुनाव हुआ था, जिस लोकसभा चुनाव में मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था। उस बयान की अलग अलग व्याख्या की गई और उस व्याख्या से कई राज्यों में उस व्याख्या को इस तर्ज पे की गई थी कि उस व्याख्या से कई राज्यों में भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी भाजपा उस दौर में डैमेज कंट्रोल में लग गई थी। और इस बार जो मोहन भागवत ने ये सीधे तौर पर बयान दिया है कि कहीं कोई ऊंच नीच नहीं है, ईश्वर सबको एक मानते हैं, एक साथ देखते हैं, तो इसका कैनवास बहुत बड़ा है। मोहन भागवत ने इसको सीधे जो बयान दिया है उसको आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए। बीजेपी ने एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये मैसेज है कि सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, कहीं कोई वर्ण विच्छेद की जरूरत नहीं है। और अगर पर्टिकुलर बिहार की बात की जाए तो बिहार में मोहन भागवत के बयान के बाद राजनीतिक पारा बेहद गर्म हो गया है। भाजपा मोहन भागवत के बयान को डिफेंड करने में लग गई है, तो वहीं तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत को ये बात पहले भाजपा के अंदर और आरएसएस के अंदर लागू करवानी चाहिए, ताकि जो चीजें हैं वो वहां से शुरू होकर आए। तो बयान के बाद जो है वो तमाम तरह के काउंटर बयान आ रहे हैं, लेकिन फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मोहन भागवत के इस बयान को बेहद बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। यह आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण बयान होगा और इसका इम्पैक्ट भी काफी महत्वपूर्ण तौर पर देखने को मिलेगा। स्वप्निल, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, जो कि बयान को लेकर भी अब सियासत हो रही है। चलो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।